अब इन 5 तत्वों में से अपन पहला तत्व उत्पीड़न, उसकी बात करेंगे। देखिए, उत्पीड़न या अंग्रेजी में अपन इसको कोर्सन के नाम से जानते हैं। तो उत्पीड़न का क्या मतलब होता है? तो उत्पीड़न की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें ये बताया गया है कि ठहराव करने के उद्देश्य से कोई भी ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना, यानी दोनों एक ही बात है। कोई कार्य आप करें या उस कार्य को करने की धमकी दें, जो भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी द्वारा वर्जित कार्य है। इसी तरह से किसी व्यक्ति की संपत्ति को रोकना, अवैध रूप से रोकना या रोकने की धमकी देना, ये भी उत्पीड़न। तो इसका अगर हम संक्षेप में सीधे शब्दों में अर्थ देखें तो उत्पीड़न है किसी दूसरे पक्षकार को मारना, पीटना, डराना, धमकाना, आत्महत्या की धमकी देना, उसकी संपत्ति को गलत तरीके से रोकना या रोकने की धमकी देना, ये सब उत्पीड़न है। हम सब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसके माध्यम से दूसरे पक्षकार को बाध्य करना चाहते हैं कि वो हमारे संग एक अनुबंध करे। तो इसलिए इनकी सहायता से, यानी मारना, पीटना, डराना, धमकाना, इसकी सहायता से हम उसको बाध्य कर रहे हैं कि वो हमारे साथ अनुबंध करे। तो ये चीज़ जो है वो उत्पीड़न, यानी अंग्रेजी में जैसे अपन कोर्सन कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। तो उत्पीड़न अगर कोई पक्षकार करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वतंत्र सहमति नहीं रही, और स्वतंत्र सहमति नहीं रही तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुबंध का निर्माण संभव नहीं है। तो अगर कोई भी ठहराव उत्पीड़न से प्रभावित है तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि वो अनुबंध नहीं कर सकता है। यहाँ उत्पीड़न का उद्देश्य जो है वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि पक्षकार हमको मार रहा है, पीट रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उसके पीछे उसका मकसद जो है वो हमारे साथ अनुबंध करने का ही है। उत्पीड़न में अगर कोई, मान लीजिए बैंक या कोई भी संस्था आपको लीगल, कानूनी वार्निंग देती है कि अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, तो कोई वैधानिक अगर धमकी दी जाती है तो वो उत्पीड़न का पार्ट नहीं है। लेकिन गलत तरीके से धमकी देना, गलत तरीके से संपत्ति को रोकना, ये उत्पीड़न कहलाता है। फिर उत्पीड़न में ये बताया गया है कि उत्पीड़न में स्थान का कोई महत्व नहीं है, यानी जिस समय, जिस जगह पर आप उत्पीड़न का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर भारतीय दंड विधान लागू होता है या नहीं होता है, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। तो उत्पीड़न जो है उसमें हम इन सब बातों को शामिल करते हैं। तो अगर कोई ठहराव उत्पीड़न से प्रभावित होता है तो वो कानून की नज़र में वाइडेबल यानी व्यर्थनीय माना जाता है। व्यर्थनीय का मतलब ये है कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा है कि वो चाहे तो उसको स्वीकार करे और चाहे तो उसको अस्वीकार कर दे। यानी स्वीकार या अस्वीकार करने का जब विकल्प पीड़ित पक्षकार के पास हो तो उसे अपन व्यर्थनीय कहते हैं। तो कोई भी ठहराव उत्पीड़न से प्रभावित है तो वो व्यर्थनीय की श्रेणी में आता है।